1. हेलो नमस्कार आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजीलाल सर। इस चैनल पर मैंने इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी के 2011 से लेकर 2024 के प्रीलिम्स ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं आंसर के साथ। और मेरा ये उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम के समय इन क्वेश्चन को पढ़ के चले जाएं और आपको ये भी पता चल जाएंगे कि क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहाँ से बनते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित रखने में योगदान किया। ऑप्शन 2, स्वदेशी आंदोलन के एक यवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन ही सही है। और जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो 1905 में हुआ था और इसका कारण था बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 1, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ऑप्शन 1 ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ऑप्शन बी, होम रूल आंदोलन। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी, साइमन कमीशन का भारत यात्रा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन हुआ था स्वदेशी और बहिष्कार। इसमें अपनी भारतीय वस्तुओं को अपनाओ और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो, ये नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ किए गए स्वदेशी आंदोलन के मध्य उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से ही कांग्रेस के अंदर नरम दल व गरम दल के मध्य विरोध और तीव्र हो गया, जिसके फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। विवाद का एक अन्य मुद्दा यह भी था कि गर्मपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उस देश के अन्य हिस्सों तक भी पहुंचाना चाहते थे। साथ ही केवल विदेशी माल के बहिष्कार से वे संतुष्ट नहीं थे, बल्कि चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को किसी तरह का सहयोग न दिया जाए। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन की एक वजह यह भी थी कि उग्रवादी सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को और बाद में लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, परंतु उदारवादियों ने रास बिहारी घोष को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। ये मतलब दो कारण थे। इसलिए बंगाल विभाजन के बाद और स्वदेशी आंदोलन के बाद जो कांग्रेस है वो दो भागों में बट गई। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। ऑप्शन बी, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में वर्ष 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को
निराकृत किए जाने तक। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी द्वारा अपना शून्य अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। ऑप्शन डी, भारत के वर्ष 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब जॉर्ज पंचम दिल्ली में आए थे और उनके दरबार में कर्जन अधिनियम के तहत बंगाल विभाजन को वापस कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन 1, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना। ऑप्शन 2, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। ऑप्शन 3, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 3 वो गलत है। जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे अंग्रेज़ों को काफ़ी प्रभाव हुआ और इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापार का नियमन को कम कर दिया गया और उसके प्रशासनिक और वाणिज्यिक कार्यों में भी काफ़ी हेराफेरी की और काफ़ी कम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, गदर क्या था? ऑप्शन ए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन बी, एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। ऑप्शन सी, एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। ऑप्शन डी, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। और इस जो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि पार्टी के अध्यक्ष सोन सिंह भाकड़ा थे। क्वेश्चन नंबर 1, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शन ए, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जाना। ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों व पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना। ऑप्शन डी, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मना कर दिया था कि अगर हमें कोई न्याय देगा या कोई सज़ा देगा वो सिर्फ यूरोपीय न्यायाधीश देगा, भारतीय न्यायाधीश हमें हमारे केसों के मामले में हेरा फेरी नहीं कर सकता। ये इल्बर्ट बिल इससे संबंधित था। और इल्बर्ट बिल कौन लेकर आए थे? ये लॉर्ड रिपन, जो भारत के वायसराय के रूप में आए थे, वो लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, एनी बेसेंट कौन थी? ऑप्शन 1, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। ऑप्शन 2, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी। ऑप्शन 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 1 और 3 सही है।
होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका ये नहीं थी, इसके संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल ओलकोट ने न्यूयॉर्क में की थी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। ऑप्शन 1, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ऑप्शन 2, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। ऑप्शन 3, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकताओं पर सर्वोपरि जोर दिया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 सही है, क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और यहाँ से धन का बहिर्गमन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी के आगमन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। ऑप्शन बी, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। ऑप्शन सी, 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। ऑप्शन डी, क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दोबारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी, और यही महात्मा गांधी का दूसरा नाम है, जो जन्म का नाम है वो यही है। क्वेश्चन नंबर 3, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, पिंगली बेकाया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। ऑप्शन बी, पटाभी सितार मैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। ऑप्शन डी, मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल ओलकोट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। बेसिक नॉलेज है कि राष्ट्रगान किसने लिखा? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में लिखा और ये 52 सेकंड में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? ऑप्शन 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। ऑप्शन 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। ऑप्शन 3, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। ऑप्शन 4, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी,
जो ऑप्शन 1, 2 और 4 ये तीनों सही है, जबकि पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी की सुझाव की स्वीकृति नहीं की गई थी। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 जो 2019 में पूछा गया था, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, महात्मा गांधी गिरमिटियां इंडेचरड लेबर प्रणाली की उन्मूलन में सहायक थे। ऑप्शन 2, लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बोर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ऑप्शन 3, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 1 और 3 ये दोनों कथन सही है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है। और जो ऑप्शन 2 है वो इसलिए गलत है क्योंकि बोर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। ऑप्शन 2, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। ऑप्शन 3, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ये उपरोक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 to 1 है। एक बार हम इनकी सन देख लेते हैं, ईयर देख लेते हैं कौन किस साल में हुए हैं। रॉयल इंडियन नेवी में गदर 1946 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ऑप्शन ए, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना। ऑप्शन बी, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना। ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना। ऑप्शन डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसमें बटलर समिति का उद्देश्य था ऑप्शन डी, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। और इसकी अध्यक्षता बॉय बटलर ने की थी और ये समिति 1927 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 1, रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, रोलेट अधिनियम सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। ऑप्शन 2, रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। ऑप्शन 3, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि साइमन कमीशन का आगमन 1927 में हुआ था और जो काला कानून था या रोलेट एक्ट था, उसमें जो हत्या हुई थी उस की जांच के लिए ये सेडिसन कमेटी बनी थी। और जो काला कानून 1919 में आया था, इसमें ये प्रभाव था कि लोगों को बिना बताए गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें वकील करने की भी अनुमति नहीं थी। उसे अंधा कानून कहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया?
ऑप्शन ए B.O. चंद्रमन पिल्ले, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी के कामराज, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की साबरमती से दांडी तक की यात्रा से प्रारंभ हुआ और यह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा। देश के अन्य हिस्सों में भी यह आंदोलन चलता रहा। बंगाल में मिदनापुर, ओडिशा में बालासोर, पुरी, कटक आदि तथा असम में सिलहट इस आंदोलन के केंद्र रहे। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में ऑप्शन ए कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, ऑप्शन डी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर राऊ नदी के किनारे पे हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और पूर्ण स्वराज प्राप्ति के लिए घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 1, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ऑप्शन ए भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, ऑप्शन बी साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, ऑप्शन सी साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन डी साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए गो बैक के नारे लगे थे और इसका विरोध हुआ। तो हेलो साथियों, मैं आज आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। अगला मेरा वीडियो आएगा और मेरा यूट्यूब चैनल है ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय द